নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं। आज हम लोग नवा अध्याय शुरू करेंगे। आज श्लोक संख्या 1 और 2 होगा। श्रीमद् भागवतम 3.9.1 एंड 2। सो मैत्री मुनि विदुर जी को भगवत तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, भगवत तत्व दे रहे हैं। इस चैप्टर का अंग्रेजी में नाम है ब्रह्मास प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी। ये अध्याय शुरू करने के आगे एक बार श्रील प्रभुपाद से हम लोग प्रार्थना दिक्कत करेंगे, सो दैट ही ब्लेसेस अस। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक अंग्रेजी में इस चैप्टर का क्या नाम है? हिंदी में क्या नाम है? सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। सृजन शक्ति, ब्रह्मास प्रेयर फॉर क्रिएटिव एनर्जी, सृजन शक्ति। पहला श्लोक। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य रुचिरन्नानुदेहभजम्। न ज्ञायते भागवतो गतिर्अवद्यम्। नान्यद्वदस्ति भगवान् अपि तन्न शुद्धम्। माया गुना व्यक्तिकरत् यदुर्विभासि। ये ट्यून में एक्चुअली सूट नहीं हो रहा है, शायद दूसरा ट्यून करना। ज्ञातो असि मे अद्य सुचिरन्ननुदेह भाजम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्तवद्यम्। नान्यद्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्। माया गुणावतिकरत् यदुर्विभासि। यस, सुषमा जायसवाल माता जी, अनुवाद। कहाँ गए? सुषमा जायसवाल माता जी था ना? यस, नंदिनी माता जी। निर्गुणा लिम्बड़ी माता जी। हरे कृष्णा, म्यूट करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। 1000 साल किया था ना ब्रह्मा जी? 1000 years आई थिंक। इसमें तो अनेकानेक वर्ष लिखा। हाँ, यहाँ तो लिखा नहीं है। 1000 साल, शायद एक शताब्दी आया था ना उस दिन। मिलेनियम। और किनको बोल रहा है? गर्भोदक्षाय विष्णु को बोल रहा है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु को बोल रहे हैं, ठीक है? याद है ना आप लोगों को? और ये ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु को बोल रहा है। ये चीज कौन किसको बोल रहा है? ये चीज मैत्र मुनि विदुर को बोल रहा है। और ये चीज कौन किसको बोल रहा है? गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा है। और ये चीज कौन किसको बोल रहा है? सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को बोल रहा है। हरे कृष्ण। आगे वही चीज आज प्रभु जी हम लोगों को बोल रहे हैं। हरि बोल। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं
क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। You exist as the supreme by exhibiting the creative energy of matter. ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम भी उसी से है। तात्पर्य भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों हरे की कृष्ण सबसे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, ये जो पहला लाइन है, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो भगवान को क्या पूर्ण रूप से जाना जा सकता है? ब्रह्मा जी ये जान पाया है कि भगवान को जान पाना संभव नहीं है। ठीक है। ओके, ये है गुगली। हरे कृष्ण। यस, आगे। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और यस, मोहिनी शक्ति। खुशबू माता जी, क्या है ये मोहिनी शक्ति? वही बहिरंगा शक्ति प्रभु जी। वो यस, माया देवी। आगे। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण यस, तो मोहिनी शक्ति का उत्पादक को ही परम समझते हैं। जो पिटाई हो रहा है उन्हीं को परम समझते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा करते हैं। जिनसे पिटाई हो रहा है उन्हीं को पूजा करते हैं भगवान समझकर। हरे कृष्ण। यस, लेकिन प्रभु जी इधर तो मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पाद लिखा है, मोहिनी शक्ति के लिए थोड़ी ना लिखा है। जो उससे उत्पाद प्रकट होते हैं उसको परम के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि जो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, ये सब जो उत्पाद यानी आदि दैवी आदि भौतिक उत्पाद, पिटाई। हाँ, पिटाई को मिठाई समझना है। वो आचार्य रत्न प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण देता है। मोहन प्रभु भी उदाहरण देता है कि ये प्रभुपाद शायद उदाहरण देता है दोनों। बाद यहाँ रूप का होगा प्रभु। एक मिनट बता दे रहा हूँ कैसे उत्पात होता है और लोग समझते हैं। दिस इज वेरी गुड, वेरी नाइस। ये एक जगह सर्कस चल रहा था, एक सर्कस जैसा ताबू खटाया था। तो एक व्यक्ति बाहर खड़ा था और बोल रहा था कि अंदर अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो एक व्यक्ति आया, बोला 100 रुपए लगेगा, लेकिन अंदर बहुत अमेजिंग, आप कभी भूलेंगे नहीं, इतना बढ़िया है। तो अंदर गया तो 20 आदमी उसको लात मारा, बहुत पिटाई किया। फिर बाहर आया तो पूछा बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया ना? बोला हाँ एकदम बढ़िया, हाँ बहुत फर्स्ट क्लास। तो बाकी लोग उसको देख करके और उन्होंने भी पैसा दिया और अंदर गया सब उसको भी बहुत पीटा। फिर बाहर आया तो वो पहले वाला आदमी जो अभी पीट के निकला था बोला बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। बोला हाँ क्या फर्स्ट क्लास ऐसे करके सब एक करके अपना फॉल्स ईगो के कारण सब झूठ बोलने लगा, लेकिन पिटाई भी खाने लगा सब। तो ये है भगवान का बहिरंगा शक्ति।
बहुत पीटता है, बहुत मारता है, और लोग आकर बोलता है हमारा कपाल खराब, ठीक हो जाएगा, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा। हाँ, ऐसे हम लोग सोचते हैं। दैट इज समथिंग लाइक एन इल्यूजन। वी थिंक दैट विल कम आउट ऑफ दिस, और लोग और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इस फंसने को मकड़ी के जाल से तुलना करता है। मकड़ी ने सिल्कवर्म को क्या बोलते हैं? गुटी पोका, बांग्ला बोले गुटी पोका, हिंदी में क्या बोलता है सिल्कवर्म को? सिल्कवर्म मालूम है? जहाँ सिल्क साड़ी पहनते हैं आप लोग, सिल्कवर्म मालूम नहीं? कोकन बोलते हैं, कोकन। खोकन, अच्छा। एक खोकन सुना क्यों करे? रेशमी कीड़ा प्रभु जी। हाँ, रेशमी कीड़ा, रेशम कीड़ा, हाँ, रेशम कीड़ा। रेशम के कीड़ा क्या करता है? अपना लाल से पूरा ये सिल्क बनाता है, बन के, लेकिन बाद में पता चलता है उसको कि वो बीच में फंस गया। वो खुद पूरा बना देता है, लेकिन देन ही रियलाइजेस दैट हम बीच पे फंस गया, और वो मर जाता है। सिल्कवर्म का ये स्टोरी श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है। जड़ जगत में कैसी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मकड़ी से भी इसका तुलना हुआ है। मकड़ी के जाल अपने थूक से जाली बनाते हैं जैसे मनुष्य, और फिर उसी में अपने परिवार को लेकर उसमें फंस के मर जाते हैं, बाहर निकल ही न होते हैं। हिरणमय गौरांग प्रभु किसी उदाहरण दे, मकड़ी ना सिल्कवर्म? ना सिल्कवर्म। सिल्कवर्म, हाँ, सिल्कवर्म। ओके। मकड़ी मरता नहीं है। अच्छा, ठीक है। आई मीन बकरी, कुकुन जो भी हो, या खोकन सोना जो भी हो, मैंने समझ में आया ना, तो क्या है, ये तत्व है। यस, आगे। संगनी क्षमा प्रिय माता जी हैंड रेज किए। ओह यस माता जी। हाँ प्रभु जी, उनका मतलब माया जाल का जो उत्पादों का मतलब मेरे अनुसार ये जो बाहर का जो सब दुनिया है, द्रुत कीड़ा हो गया, और लेकिन नहीं, सिर्फ उत्पाद नहीं, उत्पाद को अच्छा क्या निर्गुण नंबर माता जी पढ़िए, अच्छा लगने लग जाता, क्या लिखा ना वैसे कुछ। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम, वाह, यही तो परम है। यही जैसे प्रोडक्शन को उत्पाद नहीं, उत्पाद है। उत्पाद क्या है? प्रोडक्शन हो, हम उत्पाद जो सुना उसी के बारे में। उत्पाद नहीं, उत्पाद। ओके, प्रोडक्शन। उत्पाद हो गए, प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर उत्पाद होगा। उत्पाद का इंग्लिश क्या होगा प्रभु? प्रोडक्शन ही तो है उत्पाद। आउटकम। प्रभु उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। हाँ, तो माया शक्ति का प्रोडक्ट उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन। सो माया शक्ति का प्रोडक्ट को परम समझने लगता है। उदाहरण दीजिए। अपने बेटी बेटा लोग प्रभु। हाँ, परम समझने लगता है। हाँ, मतलब जो अगल बगल का माया जो हम लोग अपना फैलाए हुए हैं, रिश्ते नाते, अच्छा है, इन्हीं का सेवा परम सेवा। यस प्रभु जी, जैसे कश्मीर को संग समझने लगता है सब। ओके, माया शक्ति का उत्पाद। ओके, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। माया जब हमेशा भागवत में माया बोला गया, तो मायापुर नाम क्यों रखा श्रील प्रभुपाद जी? मैं ये प्रश्न हमारे गुरु महाराज को किया था मैं, मायापुर क्यों? तो बहुत सुंदर उत्तर मिला। ये दो प्रकार का माया है, एक महामाया, एक योग माया। ठीक है, तो मायापुर जो है भगवत स्थान है, भगवान का स्थान है। भगवान वहाँ योग माया है। ऑब्वियसली, हाँ। भगवत धाम को कौन नियंत्रण करता है, योग माया या महामाया? भगवान का भौम वृंदावन, भगवान का भौम मायापुर, नवद्वीप, ये सब भी योग माया ही कंट्रोल करेगा, नॉट महामाया। हम लोग के लिए महामाया है कलकत्ता, हालांकि कलकत्ता भी श्रील प्रभुपाद का जन्म स्थान है। आगे। परम कारण भगवान को उनकी। पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वहाँ मायापुर में सीमंतनी देवी का जो है, राजापुर में, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो योग माया का ये है इनकारनेशन। योग माया पूरा बोले ना, योग माया का क्या लिखा है? योग माया का इनकारनेशन है। जैसे योग माया सीमंतनी देवी। हाँ, जैसे भी उसमें गोकुल में, घौम वृंदावन में योग माया रहती है ना, उसके पौर्णमासी के रूप में। वैसे यहाँ पे मतलब नवदीप धाम में वो सीमंतनी देवी उनका ये। हरि बोल, हरि बोल। यस, सुमना गौरंगी माता जी।
प्रभु जी वो कोलकाता केवल प्रभुपाद का ही जन्म स्थान नहीं है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी लीलाएं की है। यस यस यस, एब्सोल्युटली सही है। यस, आगे प्रभु 2 हैंड रेज है, मदन मोहन प्रभु और अशोक अरे मिश्रा। बाबा, एक्टर सेंटेंस से है तो। यस, अशोक मिश्रा प्रभु जी। हम बोल रहे हैं प्रभु कि यहाँ कोन नगर में भी एक राजराजेश्वरी मंदिर है गंगा तीर पर, हाँ तो वो स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई महालक्ष्मी का मंदिर है। तो अच्छा वहाँ जो 64 जोगिनियों का भी मतलब क्या बोलते हैं विग्रह स्थापित है। अच्छा, उन जोगिनियों को किस रूप में देखा जाएगा? अभी वो ऑथेंटिक है या नहीं मालूम नहीं है कि 64 योगिनी के बारे में तो हम लोग भागवतम में अभी पढ़ा नहीं। आने दीजिए वो फिर। वही कई रूप होते ना, वही रूप का है, तो महामाया का ही है वो। महामाया का रूप तो है, लेकिन वो जोगमाया रूप है न कि भोगमाया रूप? भोगमाया। वो दुर्गा की सब जो दुर्गा का ही रूप है। असिस्टेंट है वो ही योगिनी होती हैं, काली और दुर्गा के संग योगिनी होती हैं जो साथ में वही होती है। ओके, ठीक है। यस, कंटिन्यू माता जी। और किसी मुकुंद प्राण प्रभु। यस, प्रभु जी वही ये वाला लाइन सब पूरा क्लियर नहीं हुआ। मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार। हमको लग रहा है प्रभु जी मोहिनी शक्ति के द्वारा जैसे भगवान एक रूप में वो अपना सौंदर्य से सबको मोहित किए थे, तो उत्पाद का यहाँ प्रोडक्शन से नहीं होकर उपद्रव से होगा। ठीक है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन। प्रभुपाद जी ने आगे कुछ विश्लेषण दिया भी नहीं। एब्सोल्युटली ओके। यस, आगे। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदकशाही विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथा रूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.59 में परम दृष्टवा निवर्तते के रूप में हुई है। परम दृष्टवा निवर्तते कौन सा श्लोक है? विषय विनिवर्तन्ते। तो परम दृष्टा निवर्तते मीन्स हायर टेस्ट देने से लोअर टेस्ट का इच्छा चला जाता है। तो जब भगवान का कोई विग्रह देखता है, सुंदरता देखता है, तो फिर ये साधारण जड़ जागतिक काम वासना उसको अच्छा नहीं लगता है। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे बोला गया कि तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य और ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, इसको कैसे समझे हम लोग? Only by penance can one appreciate the beauty and opulence of them. And actually इस प्रसंग चल रहा है ना कि ब्रह्मा जी तपस्या किया और करने के बाद अप्रिशिएट कर पाया गर्भोदकशाही विष्णु को, भगवान को। तो उस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि तपस्या से भगवान को हम लोग अप्रिशिएट, जैसे तपस्या क्या है, अलग अलग तपस्या है, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या। शारीरिक तपस्या में सुबह उठना, भगवान का आरती करना, हाँ, फिर जो व्यर्थ चीज है वो सब नहीं खाना, सब शारीरिक तपस्या है ना। तो ये सब करते करते हम लोग भगवान को अप्रिशिएट करने लगते हैं ना। मंगल आरती जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, सुबह सुबह उठना, 4:30 बजे शुरू होता है, तो कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ेगा। दीज ऑस्टेरिटीज, बॉडीली ऑस्टेरिटीज, मेंटल ऑस्टेरिटी क्या होता है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक जगह, ये सब अलग अलग प्रकार का ऑस्टेरिटी, तपस्या बहुत प्रकार का होता है। तो ये सब करने से क्या होता है, हम लोग को भगवान में मन लगता है, भगवान का सुंदरता में मन लगता है। ओके, सुमना गौरंगी माता जी। यस, पंकज नेत्र वजीश प्रभु। प्रभु रीड करूं आगे? प्रभु ने हाथ उठाया था। नहीं, वो बाई चांस ही हो गया था। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है।
भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। सिमिलर उदाहरण देता श्रील प्रभुपाद मक्खी और मधुमक्खी का, है ना? तो इस प्रसंगत में मक्खी क्या होगा, कौवा होगा या हंस होगा? कौवा होगा। यस। अगला श्लोक 2 नंबर, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, इसमें लिखा है भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवे के तुल्य है। मतलब भौतिक चीज को अप्रिशिएट करता है भौतिक व्यक्ति। इधर कौवा भौतिक व्यक्ति है, भौतिक। अच्छा, मतलब सिर्फ भौतिक दृष्टि से सुंदर तथा ऐश्वर्य, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ जो भी ऐश्वर्यशाली है वो कौवा की तरह है। एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए 1 नंबर का। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। दो नंबर श्लोक। रूपम यदेतत् अवबोध रसोदयेन रूपम यदेतदवबोध रसोदयेन तस्मन्निवृत्त तमसा सदानुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतर सतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहम् अभिरासम् मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। और एक बार, मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। तात्पर्य। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव, ये 3 देव जो 3 गुणों रजो, सतो तथा तमो गुण के अधिष्ठाता हैं, गर्भोदकशायी विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा हरे कृष्ण।
यस, क्षीरोदक्षाई वाला लाइन फिर से पढ़िए। क्षीरोदक्षाई विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल From शुद्ध the भक्त Kshirodaksha, from the Kshirodaksha Vishnu, many Vishnu incarnations expand at different ages in the duration of the cosmic manifestation. Yes, Hiranmay Gauranga Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। वो What is ब्रह्मांड your का, view on this? हाँ, ब्रह्मांड का जो है, ये हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष साई विष्णु रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में जितने अवतार आते हैं उनसे आते हैं। बट यहाँ तो From the क्षीरोदक्षाई Kshirodaksha विष्णु बोल रहा है। many Vishnu incarnations. प्रभु को क्वेश्चन, ये हर ब्रह्मांड आपके सामने है? हाँ, हमारा जो हर ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु है अलग अलग। तो वो ब्रह्मांड में जो अवतरण करते हैं तो उनसे आते हैं। From the Kshirodaksha Vishnu, many Vishnu incarnations हाँ, expand at Kshirodaksha different भी- ages. In the, हाँ, क्षीरोदक साई विष्णु से भी आते हैं, को कहीं कहाँ लिखा है, और गर्भोदक साई विष्णु से भी आ सकते हैं। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, पंडित इनका प्रभु। विस्तार हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ जो लिखे कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में, तो जब विराट स्वरूप से जब ये जो भाव सृष्टि जब होता है तो उस लाइफ स्पेन में जो विष्णु आते हैं वो विराट क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। The incarnation of Vishnu appears at different ages and times and to the conditioned souls. ओके, ठीक है। तो विष्णु के जो एक्सपेंशन आते हैं, और गुणावतार जितना आए तो उनसे आए ना, गुणावतार ब्रह्मा जी भी गुणावतार आए। आता है गर्भोदक्षाई विष्णु से। हाँ, और ये जो दूसरा एक्सपेंशन है जो विद इन द वो मतलब ये जो लाइफ स्पैन ऑफ ए ब्रह्मांड, उसमें जो अपीयर्स हो गए विष्णु एक्सपेंशन, वो आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से। इसमें तो यही समझ। गुणावतार गर्भोदक्षाई विष्णु से महाविष्णु आते हैं। हैं? हाँ, यहाँ लिखा है। तो उल्टा हो रहा है। गर्भोदक्षाई से महाविष्णु आता है। क्या क्या हो रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? यहाँ ऊपर लिखा तो है प्रभु, ये तीनों देव जो तीन गुणों के अधिष्ठाता है गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ऑल गुणावतार इज कमिंग फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु। फर्स्ट लाइन ऑफ द तात्पर्य। पुरुषावतार कमिंग फ्रॉम संकर्षण, गुणावतार कमिंग फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु। बट गर्भोदक्षाई विष्णु से कारणोदक्षाई विष्णु नहीं आता है अशोक प्रभु। ओके, आगे पढ़िए। यस, महामंजिरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो इनका विस्तार शुद्ध भक्तों के लिए है, केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए, तो कौन से शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे? ये पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ने दीजिए, ठीक है? फिर इसका डिस्कस करते हैं। विनीता माता जी, एक सेकंड रुक जाइए, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। यस, पढ़िए। निर्मली माता जी, पूरा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। এইটা হ্যাঁ, যে বলুন মাতা জি, হরে জগতের কৃষ্ণ। হ্যাঁ, জগতের প্রকটকালে বিভিন্ন যুগে বহু বিষ্ণু অবতার ক্ষীরোদক্ষাই বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হয়। তা ক্ষীরোদক্ষাই বিষ্ণুর অবতারের নামগুলো কি 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 নাম, সেগুলো কি জানা যায়? মানে হ্যাঁ, এখানে আমরা বুঝতে পারছি না এই জিনিসটা। এটাই আলোচনা হচ্ছে। We are not getting this point. একবার পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়ে নিই। यस আচ্ছা, ঠিক माता जी, আছে। पढ़िए। হরে কৃষ্ণ। क्षीरोदक्षाई विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, न ही वे समान स्तर पर हैं।
जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लेखित तमस भौतिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति का तमस से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में एक किसी भी सेकंड, तमस वाला लाइन फिर से पढ़िए। यहाँ पर उल्लेखित तमस भौतिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति का तमस से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं रहती। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसलिए वे गर्भोदकशाही विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। यस, विनीता माता जी, क्या प्रश्न था? प्रभु जी, यहाँ पे जो विराट जगत की जीवन अवधि, ये विराट जगत की जीवन अवधि क्या होता है? Many Vishnu incarnation as a different ages in the विराट जगत के जीवन अवधि, ब्रह्मांड के जीवन बोल सकते हैं आयु, ब्रह्मांड के, बिकॉज विराट पुरुष ब्रह्मांड में अवतरण लेते हैं। जब जितना देर तक ब्रह्मांड है। प्रभु जी, इंग्लिश में क्या लिखा है विराट जगत को वहाँ पे? ड्यूरेशन ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ओके। ब्रह्मांड का आयु, ठीक है, यस। बट दिस इज वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का आयु या समस्त ब्रह्मांडों का? ऑब्वियसली वन का ही होगा ना। यहाँ तो सब समस्त ब्रह्मांड, उसका तो कोई अंत नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। गर्भोदक्षाय विष्णु से जो उतना होता है वापस में, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। देखिए, यहाँ जितना लिखा है उतना ही तो बोल पाऊंगा। यहाँ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इससे क्या क्या निकालेंगे बोलिए? तो एक ब्रह्मांड का ही होना चाहिए। व्हाट एल्स कैन इट? ऑब्वियसली वन ओनली। यस, और क्या प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन गई है लास्ट में, अध्यात्म में किसी भी असाधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं रहती, मतलब? हाँ, तमा का उसीलिए आगे ही बताया ना, तमा। ये तमा जो चीज है ये भौतिक के लिए है। आध्यात्मिक चीज में जैसे इसमें कोई संपर्क नहीं रहता, जैसे विष्णु में तमा रह ही नहीं सकता, उसीलिए बोला गया है अवबोध रस या अवरोध रस, जिसमें तमा नहीं है। तमा यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं है। मोड ऑफ इग्नोरेंस जिसमें नहीं है, उस व्यक्ति को या उस तथ्य को अवबोध रस बोला जाता है या अवरोध रस, ठीक है। यस, विनीता माता जी। प्रभु जी, निरस्त का क्या मीनिंग होता है? अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। निरस्त मीन दैट विच कंप्लीटली नलिफाइज, जो ये जो तमोगुण ये सब इसको पूरा खत्म कर देता है, नलिफाइज, ठीक है। यस, करबी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি যেটা বললেন ওইটা আরেকবার একটু বলুন, ওটা আমি ঠিক বুঝলাম না। অববোধ রসটা ওটা বুঝলাম না, ওটা একটু ভালো একটু বুঝিয়ে বলুন। হরে কৃষ্ণ, করবি মাতাজি, আরেকবার বলুন কি বলছিলেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আনমিউট করে বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আমি ওই অববোধ রসটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, আরেকবার একটু যদি বলেন। তো বলছিল প্রথমে তামা, এই শ্লোকে তামা লেখা আছে, তামা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ।
निवृत्त तमा, सासवा निवृत्त तमा। हम्म, अच्छा कपड़ा से पूछना है इसे। ठीक है। दिलीप कुमार, ये सब फर्नीचर सब दे दो, सब साफ कर दो इसको। ठीक है। हाँ, तो এই শ্লোক ये तमा जो लिखा আছে, Tama mentioned herein is the material nature and the spiritual nature has a complete separate existence from Tama. Therefore, spiritual nature is called avabodharas or avarodharas. Tama mentioned here is the material nature and the spiritual nature has completely separate existence from Tama. তো এখানে যে তামা লেখা আছে এটা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তামা, মানে জড়া প্রকৃতির তামা গুণে এফেক্টেড হয়, আধ্যাত্মিকের ব্যাপারে বলা হয়নি। ওই যে আগে লিখেছে the Vishnu tattvas are not to be considered deities like Brahma and Shiva. শিবজি আর ব্রহ্মা, কারণ কি তিনটে গুণ অবতার আছে, কিন্তু এই তিনটে গুণ অবতারের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব, আর বিষ্ণু তত্ত্ব কখনো তামা স্পর্শ করতে পারে না। পারে না। কাকে স্পর্শ করতে পারে? শিব তত্ত্ব আর ব্রহ্মা তত্ত্ব, তামা। এটাই বলা হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। আর যেহেতু বিষ্ণু তত্ত্বকে তম মানে ইগনোরেন্স, মোড অফ ইগনোরেন্স, তমগুণ স্পর্শ করতে পারে না, ওই জন্য বিষ্ণু তত্ত্বকে বলা হয় অবরোধ রস বা অবরোধ রস, অবরোধ বা অবরোধ। আচ্ছা, ओके, ঠিক আছে। হ্যাঁ। यस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग एकादशी